ओपी जी। नावेद जी, हाँ सोपी जी। खबर सुनो। क्या? मोदी जी का अमेरिका में क्रेज देख के हाँ। मनमोहन जी ने सोनिया जी से पूछा है हाँ। कि मैडम जो आपने मेरा बनाया था वो पीएम ही था ना। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भिन्यार कर देने वाले शो पर। शो का नाम है टू जी। मेरे साथ है रेडियो मिर्ची के आरजे नावेद और जी। मेरे साथ हैं भास्कर न्यूज के एंकर ओपी जी। नावेद जी, यस ओपी जी। हम इंडिया में हैं और हम 2G कर रहे हैं, हमें शुरू कर देना चाहिए। शुरू करो जी। अमेरिका में ओबामा ने भी मोदी का जलवा देखा। उसके बाद उन्होंने मोदी जी के हाथ जोड़कर कहा, मोदी जी आप जल्दी भारत चले जाओ, नहीं तो आप प्रेसिडेंट बन जाओगे अमेरिका के। बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे। ए ओपी जी, हाँ? ये जो मोदी जी अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करते हैं ना, हाँ? वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को मेरा प्लान पसंद नहीं आया, हाँ? वो हाथ खड़े कर सकते हैं। हाँ? और हाथ खड़े करने के बाद कह सकते हैं आई रिजाइन। आपको बता दें दर्शकों की एक जानकारी हमें मिली है कि कॉकरोच बिना हेड के कम से कम 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। ए ओपी जी, हाँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? क्यों भाई, बड़ी बात क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी भी तो इतने दिनों से बिना हेड के ही जी रही है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जब तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते शादी नहीं करेंगे। ए नावेद जी, जी, फिर तो होगी इनकी शादी। ए नावेद जी, मेरे दिमाग में इंटेलिजेंट सवाल आया। दिमाग में? अरे मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ। हाँ, क्या क्या सवाल? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। जवाब देना। हाँ। ये बताओ, मीडिया और वाइफ में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों जब तक एक बात को 100 बार ना कहें चैन नहीं पड़ता इनको। चैन हमें भी ना पड़ता था तो न्यूज रूम में ना जाएं। चलो ओपी जी, हाँ? शुरुआत में अच्छी खबर सुनो। सुनाओ सुनाओ। बड़ी खुशी होती है, दिल खुश हो जाता है सुनकर। मैरी कॉम को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला। और सुनो, हाँ। आलिया भट्ट ने प्रियंका चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। मोदी जी को ओबामा ने कहा केम छो और मोदी जी ने कहा मजामा। ओबामा ने कहा सर आई एम ओबामा नॉट मजामा। नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर यह भी कहा कि हमारे भारत का देश अब सपेरों का देश नहीं रहा, अब माउस का देश हो गया है और इसका सारा श्रेय अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी इंजीनियर्स को जाता है। नावेद जी, ओपी जी, अमेरिका की पामला एंडरसन हाँ। और ऑस्ट्रेलिया की सनी लियोनी पे भी जाता है। कैसे? क्योंकि इन्होंने तो कंप्यूटर की आदत डलवा दी। अमेरिका ने कहा है कि वो दाऊद को पकड़ने में भारत की मदद करेगा, लेकिन भारत पकड़ने से ज्यादा खुश इस बात पर है कि चाइनीज सैनिक ने चुमार को छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टार वॉर का एक डायलॉग मारा, लेट द फोर्स बी विद यू। ए नावेद जी, ओबे जी, जब ओबामा भारत आएंगे हाँ। तो कौन सी फिल्म का डायलॉग मारेंगे? तुम नहीं समझोगे अंजलि, कुछ कुछ होता है। लोगों की सेटिस्फेक्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो विश्व की दूसरे नंबर की बेस्ट मेट्रो सर्विस है। ए ओपी जी, हाँ? डीटीसी में ट्रैवल करने के बाद हाँ? आप किसी भी चीज में बैठ जाएं, आपको बेस्ट सर्विस। 2 अक्टूबर से मोदी जी ने देश में सफाई अभियान चलाया, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस की सफाई के लिए राहुल गांधी अकेले काफी। मेडिसन स्क्वायर में मोदी जी के भाषण के दौरान लोगों ने जैसा उत्साह दिखाया उसे देखकर ओबामा डर गए और उन्होंने कहा, मोदी जी आप भारत चले जाइए, हम बाकी बात वहीं आके करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की खासियत यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा हैं और उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। ये सुनने के बाद एनडी तिवारी और आसाराम बापू ने कहा, सर हमें कोई टैलेंट नहीं दिखता आपको। मोदी जी ने कहा है कि वो डेली एक कानून को खत्म करेंगे। मोदी जी अगर राजनीति में दोस्ती बनाए रखनी है तो कानून खत्म मत कीजिए, कानूनी मसले खत्म कीजिए। नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को यहां आने का न्योता दिया और ये कहा कि परिवार सहित आइए। इसके बाद बराक ओबामा ने कहा, आप प्लीज कुछ दिन तो गुजारिए भारत में। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम शपथ लेते समय रोते रहे। मुझे रोक रहे थे। नावेद जी, हाँ। पहले वाली मुख्यमंत्री को छोड़ के नहीं गई उनके पास। नावेद जी, आपको पता है क्या? 2 अक्टूबर को हाँ। संजय दत्त को जेल में जेलर से कहा कि भैया मुझे बापू दिख रहे हैं सफेद धोती में। बाबू दिख रहे थे सफेद धोती में? हाँ, जेलर ने पूछा कहाँ दिख रहे हैं? हाँ। बोले बगल में। हाँ। बोला कम्बख्त मारे, बापू नहीं है वो आशाराम बापू है। लेकिन दर्शकों हमें भी कुछ दिख रहा दूर से, वो है हमारा सेवक राम। नमस्कार, क्या हाल चाल है सेवक राम जी? मैं बहुत बढ़िया, नमस्कार सर। और बात यही है कि आप बाज नहीं आओगे, आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं सर। सेवक राम, ये आप अमेरिका नहीं गए, कहाँ पे हैं? ऐसा आज नाक में खुजली हो रही है।
पहले पूछा। मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं और आपकी पूछने की आदत जाती नहीं सर। मैं अमेरिका जाने को आया था, यहाँ एयरपोर्ट पे आके मैंने टिकट लिया हवाई जहाज का। जैसे मुझे टिकट दिया, मुझे इन्होंने बिठा दिया बस में। मैंने कहा बस में नहीं बैठने का, हवाई जहाज का टिकट लिया है। मैं वहाँ से उतर ही आया। मैंने दोबारा टिकट लिया, इन्होंने दोबारा से मुझे फिर से बस में बिठा दिया। इस चक्कर में मुझे देरी हो गई। इतने में मोदी जी वहाँ से निकल लिए, लेकिन मेरे पास सारी खबरें हैं अमेरिका की, क्योंकि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं। अच्छा सेवाराम, ये बताइए कि आपको कैसे सूचना मिली, क्या सूचना मिली कि मोदी जी को वहाँ सबसे अजीब चीज क्या लगी? मोदी जी ने, जैसे आपने पूछा कि मोदी जी ने वहाँ सबसे अजीब बात क्या देखी सर, मोदी जी ने सबसे अजीब बात ये देखी कि अमेरिका में मोदी जी के अलावा सारे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अच्छा सेवकराम, एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी ने वहां पे खाना क्यों नहीं खाया? मोदी जी ने खाना वहाँ क्यों नहीं खाया, मैंने भी ये पूछने की कोशिश करी और शेफ को फोन लगाया। मैंने कहा भाई शेफ, जो तू खाना बनाता, तूने मोदी जी के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? बोला मोदी जी खुद ही कह रहे हैं यहाँ मत बनाओ, मेक इन इंडिया। अब मैं कोई हिंदुस्तान थोड़ी जाऊंगा खाना बनाने। इस चक्कर में मोदी जी ने खाना नहीं खाया। ना मुझसे रिपोर्टिंग आती, ना अपने पूछने की इजाजत जाती। अच्छा सेवाग्राम, हमें खबर मिली है कि वहाँ पर कुछ भारतीय घर से बाहर नहीं आए मोदी जी से मिलने के लिए। इसके पीछे क्या कारण था? इस चीज को लेकर मैं भी बड़ा परेशान था सर। कुछ लोग जो थे अमेरिका में, वो घर से निकल के नहीं आए। जब मैंने उनसे पूछा भाई मोदी जी आए हुए हैं, घर से बाहर निकलो, तो एक आदमी बोला क्यों निकलो? मैंने कहा क्यों, अंदर क्यों है? बोला उन्होंने खुद ही कहा है हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हमारे घर मोदी है। देखिए आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं, ये तो मोदी जी को भी पता है सर। अच्छा सेवाग्राम, मोदी जी अपना कार्यक्रम और बढ़ा सकते थे, वहाँ लोग इतने खुश थे भारतीय जो थे वहाँ के, फिर मोदी जी ने इतना छोटा कार्यक्रम क्यों रखा वहाँ पे अपना? देखिए मोदी जी अमेरिका गए, वो अपने दौरे को लंबा भी कर सकते थे, लेकिन ओबामा जी ने जब उनकी प्रशंसा देखी और पूरे अमेरिका में हर आदमी कहने लगा मोदी मोदी मोदी, तो ओबामा जी ने खुद कहा घबरा के, मोदी जी कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। धन्यवाद धन्यवाद, सेवकराम, धन्यवाद। धन्यवाद। सर धन्यवाद सर। मैं जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे ठहरा हुआ हूँ वो होटल वाले मुझे छोड़ नहीं रहे। भास्कर न्यूज के अकाउंट्स के नीरज को अगर देखा हो तो उससे कहना भाई मेरी पेमेंट दे दे। कैसा आदमी है वो, उससे कहो पेमेंट दे मुझे ताकि मैं वापस आऊँ। लेकिन जाते जाते मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद ठीक, सेवकराम, ठीक, thank ठीक you। है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार आपके, धन्यवाद। बस। नावेद जी हाँ, भैया। शुरू करें। शुरू कर। हमें पता चला है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम पहले चाय की दुकान चलाते थे। ए ओबी जी, हाँ? यार चाय वाले बड़े छा रहे हैं आजकल। हाँ, जयललिता जेल में है और वहां पे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये देखने के बाद और कैदियों ने सोचा है काश हम भी वक्त के चलते प्रोफेशन चेंज कर लेते तो मजा आ जाता। तमिलनाडु में भूकंप के कुछ दिनों से हल्के झटके महसूस किए गए। उसके बाद जयललिता जी बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है उनके लिए कोई सुरंग खोद रहा है। आमिर खान ने मंगलयान की सफलता पे कहा है चलो किसी का तो मंगल मिशन कामयाब हुआ। एक खबर से मैं पता चला है कि मंगलयान पर हर भारतीय की जेब से 3 रुपए खर्चा हुआ है। ए ओपी जी, हाँ? फिर तो ये योजना आयोग वाले बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या? जब आप 3 रुपए में मंगल में पहुंच सकते हैं, हाँ? तो 33 रुपए में दिन तो काट ही सकते हो। जहां भारत को बहुत ज्यादा गर्व और खुशी है कि हम मंगलयान में सफल हो गए, वहां पर यह डर भी है कि कहीं मार्स पर चाइनीज न मिल ए नावेद जी, हाँ भाई। मैं जेल जा सकता हूँ क्या? जाए। शुभ शुभ बोलो यार, जेल क्यों जा रहे हो? यार इसलिए यार मैं बड़े लोगों में नाम लिखवाना चाहता हूँ। ए ओबी जी, हाँ? मैं नेता बन सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन एक गुण चाहिए उसके लिए। क्या? जमीन पे कब्जा करो, हाँ? किसानों को धोखा दो, हाँ? और जेल किसी और को भेज दो। हाँ जी, नेता बने ना बने, लेकिन एक चीज हम बना लेते। ए ओबी जी, हाँ? यार बना दिया क्या? क्या बना रहे हो? मुर्गा। ओए होए। हाँ जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जीवन को सुरक्षित ना करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लेना बड़ा जरूरी है। एक भाई साहब है जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, इनको बेचने की कोशिश कर रहा हूं और मुर्गा बनाने की कोशिश करूंगा मैं। मिलाओ जी, फोन मिलाओ इनको।
हेलो। विनोद जी नमस्कार, मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता हूँ। आपके 2 मिनट चाहूँगा सर। हमारी स्कीम आई है पॉलिसी लेने के लिए, जिसमें हम ग्राहकों को फ़ोन करते हैं और आपकी लाइफ सिक्योर करते हैं सर। अच्छा जी, नमस्कार जी। मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास दो LIC है मेरी पिछली हुई। आपने मतलब लाइफ इंश्योरेंस ले रखा पहले से? बिल्कुल बिल्कुल ले रखा है सर। ये देखिए सर, आपको बना गए वो कंपनी वाले सर, बना गए सर। मैं आपको इसीलिए मैं आपको पहले ही फोन करना चाह रहा था कि उनकी पॉलिसी आपने ले ली और हमारी पॉलिसी नहीं ली। हमसे कोई दुश्मनी है सर? मतलब कितना गलत काम कर दिया सर। नहीं, दुश्मनी कोई नहीं सर। मैंने जो पॉलिसी ले रखी है उसमें काफी सिक्योरिटी है, और आगे चल के इनकेस खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है लाइफ में तो वाइफ को और बच्चों के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा उससे। ये देखिए सर, अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। मतलब आपको इतना ज्यादा उन्होंने बेवकूफ बनाया। आई एम सॉरी सर, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बताना कर्तव्य है सर। इतना आपको वो बेवकूफ बना गए हैं। आपकी पॉलिसी दोबारा बताइए, क्या है आपकी पॉलिसी में? पॉलिसी में बेसिकली दो पॉलिसी है। उसमें एक तो ये है कि इनकेस आगे चल के डेथ हो जाती है तो बच्चों के लिए पैसा मिल जाएगा, वाइफ को पैसा मिल जाएगा। यही उस पॉलिसी में है सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो पॉलिसी ली है 15-20 साल के बाद, भगवान ना करे 15-20 साल के बाद आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपके बच्चे को, आपकी वाइफ को, जो भी नॉमिनी होगा उसको पैसा मिल जाएगा। हाँ यही है सर मेन तो। और बाकी आपकी अपने ऐसे फिलहाल होने को तो मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं लेने का पॉलिसी, लेकिन सर आप हमारी पॉलिसी लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ वो वाली कैंसिल कर दो आप। नहीं, कैंसिल कैसे हो सकती है? मैंने ली हुई मैं बता रहा हूँ ना, हमारी स्कीम आपने सुनी नहीं है, इसीलिए आप बहस कर रहे हो मेरे से। नहीं, मुझे पॉलिसी चाहिए ही नहीं वो। सर आप मत लेना, कम से कम ये तो बनता है ना, पॉलिसी की स्कीम तो सुन लो। मतलब आदमी क्या ऑफर कर रहा है ये तो कम से कम सुनना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आप बिना मतलब में मेरा टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। टाइम खराब सर, आप अपने पॉलिसी में क्या ऐसा कुछ? सर एक बात बताओ, बंदे को लगता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी पॉलिसी में ये है कि आपके जब आपके प्राण निकल जाएंगे, भगवान ना करे 20 साल के बाद, तो आपको पैसा मिलेगा आपके नॉमिनी को। ठीक है सर? ठीक है जी। सर हमारी पॉलिसी डिफरेंट है। अच्छा, ऐसे क्या है आपकी पॉलिसी में डिफरेंट जिससे हम विश्वास कर लेंगे आपकी पॉलिसी ले ली जाए, उसको छोड़ दिया जाए? मैं बताता हूँ हमारी पॉलिसी में ये है सर। हमारी पॉलिसी जिस दिन आप लेते हैं जी, जिस दिन आप साइन कर देते हैं, पैसा दे देते हैं हमें, हाँ जी। तो फिर हम ये है कि जैसे आपकी पुरानी पॉलिसी में है हाँ कि जी। आपने पॉलिसी ली, फिर आप 15 साल के बाद मरे तो पैसा मिलेगा। सर कौन 15 साल का इंतजार करे? हम पॉलिसी देते हैं, आदमी अगर नहीं मरता हम खुद मार देते हैं। हमारे अपने गुंडे होते हैं सर। अच्छा, आपके अच्छा जैसे साइन करोगे ना आप हाँ जी, हाँ जी। पॉलिसी पेपर पे, हमारे पास गुंडे होते हैं, वो भेजे पे मारते हैं गोली, जान आपकी बाहर, अच्छा। पैसा अंदर से। ये ऐसे अपनी पॉलिसी अपने उसी में रख, अपने उसी में घुसेड़ ले पॉलिसी को, और अपनी खुद की पॉलिसी क्यों नहीं कराते इस टाइप की? है भाई सर मेरे को लग रहा है नहीं, पॉलिसी की जरूरत आपको नहीं है, मेरे को पड़ेगी। अरे भाई बोल कौन रहा है? मैं वही मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हाँ जी, हाँ हूँ। जी। विनोद जी, एक तो ये काम बड़ा कमाल का किया है आपने कि पॉलिसी ले रखी है, आपने लेनी चाहिए। मैं भास्कर न्यूज से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शालिनी ने ये बताया था, आपको नॉमिनेट किया था मुर्गा बनाने के लिए, और बड़ा मजा आया सर आपकी पॉलिसी सुन के। नावेद जी बोल रहे हैं सर हाँ जी। ऐसे मुर्गा? अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ प्यार से रहा। बेवकूफ मतलब सर। और आप भी जिए हजारों साल, और पॉलिसी के साथ पॉलिसी जरूर कराया करिए। अगले हफ्ते फिर किसी को पकड़ेंगे और उसका मुर्गा बनाएंगे। बाय। बड़े हंस रहे हो ना क्या हुआ? मुर्गा बना के? हाँ। आपको पता है क्या? खुद की गलती पे हंसने से उम्र बढ़ती है। ओपी जी, हाँ? तुम्हें पता है पत्नी पे हंसने से उम्र कम होती है? जय ललिता जी को जेल हो गई। ए नावेद जी, ओपी जी, ये देश की पहली महिला हैं जो बिना शादी के ससुराल गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु तीसरा राज्य था जिसमें कुछ दिनों के लिए सीएम नहीं था। ए नावेद जी, हाँ, ओपी जी। क्या फर्क पड़ता है यार? क्यों? पिछले 10 सालों से हमारे पास पीएम भी तो नहीं था। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते अमर प्रेम से लेकर कटी पतंग हो गए हैं। उद्धव ठाकरे साहब, इनके आगे रिश्ते इस फिल्म के नाम पे भी हो सकते हैं ना, अजनबी और दो रास्ते। रिश्ते खराब होने के बाद अब बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी। ए नावेद जी, हाँ ओपी जी, आप जनता को इन चारों में से वोट नहीं देनी, हाँ। इन बेचारों को वोट देनी है। जब मोदी जी सफाई अभियान में झाड़ू लगा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, ए मोदी जी वैक्यूम क्लीनर ले लेते, हमारा चुनाव चिन्ह क्यों लिया? लेकिन दोस्तों, दर्शकों, हमारी चीज आपकी चीज, आपकी चीज हमारी चीज एक ही बात है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए भिन्नाट कर देने वाला शो जिसका नाम है ठो जी। धन्यवाद नावेद जी।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भिन्नट कर देने वाले शो पर। शो का नाम है 2G। यार ओपी जी, कुछ तमीज है नहीं है क्या मतलब क्या वेलकम बैक एक कायदे किससे भी तो वापस आते हैं यार। है इससे अच्छा कायदा क्या होगा? अरे तो वैसे बोला करो ना, कैसे? हम आ गए। मास मिशन के बाद बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई। हम एक एक करके बताते हैं कि मंगलयान पर किसने क्या कहा। मंगलयान के मार्स में पहुंचने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंगल ग्रह का नाम बदल देना चाहिए, नया नाम होना चाहिए राजीव गांधी लाल ग्रह। रॉबर्ट वाड्रा ने देखते ही कहा, खेती की जमीन कहाँ है इसमें। कलमाड़ी ने कहा कि अगला कॉमनवेल्थ मंगल ग्रह पे होगा और पुल मैं बनाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने छूटते ही कहा, मैं यहाँ पे कोई भी अगर करप्शन होता है सबसे पहले धरना दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मंगल ग्रह में उत्तर प्रदेश ज्यादा बलात्कार होते हैं, हमें खामखा मीडिया बदनाम करती है। और इस पर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, हम मार्स का एक एक इंच हिंदुस्तान से ले लेंगे। एक सरकारी होर्डिंग पे लिखा हुआ था कि लोग झूठ ना बोलें और सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें और उसका फायदा ना उठाएं। ए ओपी जी, हाँ? इसका मतलब सरकार अपना कंपटीशन नहीं चाहती। लेकिन नावेद जी हमारे भाई बंदा है जो सबसे कंपटीशन कर सकता है। अच्छा, हाँ, हमारा मौसम सिंह जो देता है हमें मौसम की जानकारी। चलो भाई मौसम सिंह के पास। हाँ भाई, हम पे आ गई है अब एक नई जिम्मेदारी, पृथ्वी के साथ साथ देनी पड़ेगी अब मंगल की भी मौसम की जानकारी। लेकिन हम पे कितनों भी पड़ जाए भारी, हम देख रहेंगे आपको सारी मौसम की जानकारी। मंगल ग्रह की मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है, बड़ा अच्छा है। मंगलयान को बड़ी ठंडक मिल रही है, बड़ी खुशी मिल रही है, इसलिए मंगलयान मंगल ग्रह में कच्छे बनियान में विश्राम फरमा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हम पे कितनों भी पड़ जाए भारी, हम दे के रहेंगे मौसम की जानकारी। अब लपक के सीधा भारत आते हैं, भारत की मौसम की जानकारी बताते हैं। यहाँ मुर्गों ने नवरात्रों के बाद जेट प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारी जान को खतरा है, अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिली तो हम जंतर मंतर पे धरना करेंगे। इसकी वजह से उत्तर भारत में मौसम बहुत गर्म है। भागते हुए मानसून की वजह से कहीं कहीं पर बहुत तेज बारिश हो सकती है, इसलिए रावण से अनुरोध किया जाता है कि वो रेनकोट पहन के खड़े हों, नहीं तो पटाखे भीग जाएंगे और फटेंगे नहीं। इसमें रावण का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रामलीला वालों की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भैया हम कह रहे हैं हम पे कितनों भी पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी। बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ की मौसम की जानकारी देते हैं कि यहाँ मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वो बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने न जाएं, क्योंकि पिछले दिनों एक मछली के गले में कांटा अटक गया था। इसकी वजह से सारी मछलियां उस मछली को इंडोनेशिया हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके गई है। मछुआरे जान का खतरा ना उठाएं। अंत में पेश है मौसम की जानकारी। ये मौसम है नवरात्रों का, ये मौसम है नवरात्रों का, गौर फरमाइएगा। ये मौसम है नवरात्रों का। नवरात्रों के बाद दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा, खाओ पियो देश है भाई। हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम दे के रहेंगे मौसम की जानकारी। नमस्ते। ए ओपी जी, हाँ? ये मौसम सिंह मिल गया मुझे एक दिन। हैं? मैंने कहा मौसम का काम क्यों करता भाई? हाँ। इसने कहा खानदानी काम है हमारा। अच्छा। मैंने कहा कैसे? हाँ। बोला दादा छतरियां बेचते थे। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों दिल लगा के पढ़ो। हेलो ओपी जी, हाँ? दिल लगा लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? हाँ, जब से कांग्रेस को ये पता चला है कि अमर सिंह की किडनियां उधार की थी, तब से कांग्रेस राहुल गांधी के लिए उधार की जीप ढूंढ रहे हैं। कुछ तो बोल देगा उससे ये। एक खबर मिली है कि त्योहार में मिलावटी दूध बाजार में आ सकते हैं, जिसमें कि 10 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ए ओपी जी, हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा किसी से अगर झगड़ा हुआ, हाँ? तो मैं उससे ये कहूंगा अगर माँ का दूध पिया है तो आजा, हाँ? बाजार का दूध पिया है तो घर बैठ गट्टल सूट। आम जनता का मानना है कि जिस दिन सारे नेता अपनी संपत्ति का सारा ब्यौरा दे देंगे, उस दिन हम 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल मनाएंगे। ए नावेद जी, आओ जी। आपको पता है महिला की आधी जिंदगी पति तलाशने में निकल जाती है और आधी आधी बची हुई जिंदगी पति की तलाशी में निकल जाती है। ओबे जी, हाँ? तुम्हें पता है हिप्नोटिज्म क्या होता है? हाँ पता है, क्या? किसी को बस में करके अपनी मर्जी का काम करवाना। यार वो तो शादी होती है। भास्कर न्यूज ऑनलाइन .com पर आप हमारा शो दोबारा देख सकते हैं और अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं।
दोस्तों वक्त हो गया हमारे जाने का, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आए। लेकिन जाने से पहले आपको बता रहे हैं सेहत का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले नाविद हफ्ते। जी, हाँ, ओपी जी, बहुत दिनों से सनी लियोनी की कोई फिल्म नहीं आई। क्या बात कर रहे हो? आई तो थी यार, कौन सी? रागनी MMS2। ओए हाँ हाँ, MMS से याद आया, आई थी नाविद जी, आई थी। हेलो अब मैं देख के आता ओपी, हूँ, आई थी। ओपी